नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। और इसी तरीके से वी आर हेयर टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन डेवलप आवर नेशन, आवर कंट्री। और हमारे जो थॉट हैं, हमारी जो प्रोसेस है, उसे कैसे इनहेंस करें, कैसे इम्प्रूव करें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वी आर थिंकिंग दैट इफ यू वांना ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, इफ यू वांना ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, देन आपको उन सब बातों को समझना होगा जो घटित हो रही हैं, और हर बात के पीछे का जो कारण है, जो अवेयरनेस है, उसे देखना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो वेलफेयर स्कीम होते हैं उसमें किसी भी तरीके से वो जो है मशीन के जो है मोहताज ना हो, उसके मर्जी के पात्र ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रूरल इंडिया में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी जो चीजें चल रही हैं, वहां पे कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे हो रही हैं। तो आप जानते होंगे इसके बारे में कि जो आंगनवाड़ी काम होते हैं उसमें आपको देखते होंगे कि कैसे जो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें जो है इसका यही उद्देश्य था कि जो रूरल इंडिया में रह रही औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको मॉल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें जो है वो सब प्रोवाइड कराया जाए ताकि उनमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट ये वेलफेयर है उसका जो एक स्कीम है, ताकि वो जो इससे वंचित लोग हैं उनको इसका जो है फायदा मिल सके। तो पहले के समय में ये मैनुअल होता था, क्योंकि कोई ग्राम सभा में किसी गांव में वो जो रह रही हैं औरतें या बच्चे, उनको वहां के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे वो पहचानते हैं, तो उसके हिसाब से वो सारी चीजें मैनुअल होती थी। लेकिन धीरे धीरे इस बात को लेके ये आया कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा समाधान इसका निकाले कि कोई भी किसी तरीके का करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, जिसको नीड है उसी को मिले, और इसका जो है मिसयूज ना हो, किसी भी कोई भी ऐसा ना हो जिसे जरूरत हो और उसे ना मिले, बल्कि जिसको ना जरूरत हो उसे मिल रहा हो। तो बहुत ऐसे केसेस आए, इन सबको लेके गवर्नमेंट ने ये बनाया कि अब इसको जो है हम डिजिटाइज करेंगे, मतलब कि हम इसको जो है सब कुछ डिजिटल कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का जो है करप्शन ना हो। अब उसमें ये कर दिया गया है कि इसको अब आधार कार्ड से बायोमेट्रिक कर दिया गया है, फेस रिकॉग्निशन कर दिया गया है। तो जिसको ये फायदा मिल रहा है तो वो अपना आधार कार्ड केवाईसी करवाए, और बायोमेट्रिक के थ्रू, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू जो है उसको आइडेंटिफाई करे कि हाँ, जो मैं इसको वेलफेयर का जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो वेलफेयर में चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो उसी व्यक्ति को मिल रहा है, किसी दूसरे को तो नहीं मिल रहा है, कहीं कोई फेक तो नहीं है। तो इस चीज को लेके, इस चीज को अब जो है डिजिटाइज कर दिया गया है। वहां पे जो आशा वर्कर्स हैं उनको जो है फोन प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें एक ऐप डाउनलोड करा दिया गया है, जिसके थ्रू वो जो है किसी भी जो भी लाभान्वित हैं उनको जो है उनके आधार को वेरीफाई करें, बायोमेट्रिक करें, फेस रिकॉग्निशन करें, ताकि उसी व्यक्ति को मिले, कोई फेक व्यक्ति ना हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां पे एक तो इंटरनेट की कमी, दूसरी चीज जो डेटा वहां पे जनरेट हो रहा है वैसे फोन या वैसी जो उसका सर्वर है वो ऐसे काम नहीं कर रहा है, और अलग अलग तरीके के टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो जिसको जो वाकई में उसका हकदार है वो भी वंचित हो जा रहा है, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए ये जरूरी है कि वेरीफाई होना है। अगर वो सर्वर वेरीफाई नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को वो लाभ मिलेगा नहीं। अब चूंकि वो आशा वर्कर उसको जानती है, उसको पता है कि इसको जरूरत है, लेकिन वो इस टेक्निकल इशू के वजह से, इस मशीनरी के वजह से
उसको वो सुविधा मिल ही नहीं रही है। तो ये बहुत ऐसे इश्यू जो है सामने निकल के आ रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये एक मैकेनिज्म बना दिया है कि जो वेरीफाई होगा उसी को वो चीज मिलेगी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई वेरीफाई नहीं हुआ, अगर किसी का डेटा सही तरीके से मैच नहीं हुआ, तो क्या उसे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उसकी बेसिक नीड है और उसको जो है इसकी जरूरत है। लेकिन एक टेक्निकल इशू, एक मशीनरी मर्सी की वजह से उसको वो चीज ना मिले, ये तो एक तरीके से नाइंसाफी है, गलत बात है। तो इस पे किया क्या जाए? अब सबसे पहली बात तो यही है कि इसके लिए सबसे पहले जो मशीनरी है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो आप फोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो ऐप है, उसका जो सर्वर है, वो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत एडवांस होना चाहिए। और उसके साथ साथ वहां पे जो इंटरनेट का इशू आता है, क्योंकि रूरल इंडिया में आज भी इंटरनेट का काफी इशू है, कहीं पे काम करता है कहीं पे नहीं करता, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डिजिटाइज कर रहे हैं तो सारी चीजों को सही तरीके से जब आप प्रोवाइड कराएंगे तभी वो चीजें हो पाएंगी ठीक से। अदरवाइज उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी और जो नीडी पर्सन होगा उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब ये जो है एक थोड़ा चैलेंजिंग काम है, इसमें जो है टाइम की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट ने भी ये रूल अप्लाई तो कर दिया है, ये चीज हो रही है, बट जब आप इसको ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तब आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, लूप होल टाइप से कह सकते हैं, जो वो ऑथेंटिकेशन, वो जो करप्शन के लिए इसको बनाया गया है कि ना होने पाए, तो उसमें जो है एक ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा कि होना चाहिए। इसमें यही करना है कि आपको जो डिजिटली आप चीजों को करना चाहते हैं, तो उस डिजिटली सराउंडिंग में जो भी चीजें आ रही हैं, जो मशीनरी चीजें काम में आ रही हैं, वो सारी एडवांस और सही तरीके से काम करनी चाहिए। क्योंकि वो जब सही तरीके से काम करेंगी तभी जो है उस वो जिस करप्शन खत्म होगा, और इसके थ्रू जो है जिस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना है उसको लाभ मिलेगा। ये बात ठीक है कि इससे जो है करप्शन में जो है गिरावट आएगी। जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत है उसी को उसका लाभ मिलेगा। कोई भी इस पे इस तरीके से नहीं इसका लाभ उठा सकेगा जिसको जरूरत ही नहीं है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे कुछ इसमें इस चीजों को लेके कमी है। वो चीजें मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ठीक होंगी। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी हमारे यहाँ की उन सबको जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो सब इस पे अच्छा काम करेंगे। और इस काम को करते हुए वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वहां पे इस तरीके के रूल लाने से, इस तरीके के कानून लाने से किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत जरूरी है वो चीज वाकई में, अगर वो वंचित रह गया तो ये एक तरीके से ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं है। तो जो भी नीडी पर्सन है उनको उसका लाभ मिले, और जो करप्ट लोग हैं, जो इसके लिए इस पे करप्शन करते हैं, उन्हें वो कम हो, वो खत्म हो जाए। और इस तरीके से जो भी सरकार उन्हें प्रोवाइड कर रहा है वेलफेयर के थ्रू, वो सही जगह पे जाए, सही लोगों को मिले और उसका जो है सही व्यक्ति को लाभ हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझे होंगे कि जो हमारा डिजिटली जो हम अपने आप को इनहेंस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें इसकी कितनी भागीदारी है। करप्शन को कम करने के लिए ऐसे कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट चलाती है, और उस स्कीम के थ्रू हम कितना उसमें खरे उतरते हैं। और हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, जो इन्वेंशन है, उसमें किस तरीके से इजाफा हो रहा है, हम कितने इस चीज को लेके अवेयर हैं। तो इन बातों को माइंड करते हुए, ध्यान देते हुए, इस पे हमें
थोड़ा और सावधानी पूर्वक केयरफुली काम करने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि इस पे जो है हर एक व्यक्ति की अपनी जो थिंकिंग है, और जो हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो इस पे जोर देंगे, ध्यान देंगे, ताकि जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सही तरीके से उसका फायदा मिल सके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इसी तरीके से हम अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।